मुंबई के रीडेवलपमेंट में फ्री फ्लैटों पर जीएसटी हटाने की मांग पुरजोर। बिल्डरों के साथ साथ अब लाखों हाउसिंग सोसाइटियों में दिखाई देंगे विरोध के स्वर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस व महासेवा न्यूज की इस खास पेशकश में हम आज बात करेंगे रीडेवलपमेंट में फ्री फ्लैटों पर जीएसटी लगाना अन्यायपूर्ण। मुंबई व महाराष्ट्र में जीर्ण शीर्ण 50 सालों पुरानी इमारतें अब रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है, लेकिन इस पुनर्विकास में केंद्र सरकार का जीएसटी रुकावट डाल रहा है, क्योंकि जब रीडेवलपमेंट में डेवलपर द्वारा पुराने रहने वालों को मुफ्त घर दिए जाते हैं, उस मुफ्त यानी कि फ्री फ्लैटों पर जीएसटी वसूला जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। फ्री फ्लैटों पर जीएसटी रिमूव की मांग चहुओर से पुरजोर हो रही है। क्रेडाई एमसीएचआई, बीडीए वृहन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुंबई से दिल्ली तक विरोध में मोर्चा खोल दिया है। वहीं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य हाउसिंग फेडरेशन के बैनर तले विरोध में जन जागृति मुहिम शुरू की है। रीडेवलपमेंट में फ्री फ्लैट पर जीएसटी कितना लगता है, फ्री फ्लैटों पर जीएसटी में क्या लीगल फिक्शन है और महाराष्ट्र वित्त मंत्री कब लेंगे रियल एस्टेट की सुध, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज महाचर्चा में बात करेंगे दिग्गज हस्तियों से, जो इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा और हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु, क्रेडाई एमसीएचआई के रिसर्च कन्वीनर डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला, बीडीए के प्रेसिडेंट हरीश जैन और बीएआई के आनंद गुप्ता। सबसे पहले राधेश्याम शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। आप जीएसटी कमिश्नर हैं, आप बताइए फ्री फ्लैटों पर जीएसटी में क्या प्रावधान है? इसको डिपार्टमेंट की भाषा में फ्री फ्लैट्स कहते हैं। वैसे इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी कहीं एक्ट में रूल्स में लिखा हुआ नहीं है। इसको इसलिए कहते हैं कि जब किसी डेवलपर का ऑडिट होता है या उसके यहाँ डिपार्टमेंट उनके रिकॉर्ड्स की जांच करता है, तो डेवलपर बोलता है कि ये फ्लैट्स तो हमने फ्री में दिए हुए हैं, फ्लैट्स हो या गाला हो, कमर्शियल हो, तो इसका हमने कोई पैसा चार्ज नहीं किया है, तो इसलिए इसका पॉपुलर नेम हो गया फ्री फ्लैट्स। वैसे फ्री फ्लैट जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये तो एक बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर प्रकाश डालिए और इसमें लीगल फिक्शन क्या है? बिफोर द पॉइंट ऑफ ओसीसीसी द प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज ए सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, दैट एज इफ द डेवलपर इज प्रोवाइडिंग ए कंस्ट्रक्शन सर्विस। ऑल्दो देयर इज नथिंग लाइक pure service in this, because the day one when the unit is booked, at that time also what the developer gives under a booking advance amount is a promise to give him a house which is made of you can say bricks and stone and cement and everything. So it is always a immovable property which is promised to be given. That way schedule 3 should be applicable from day one, and there should not be any demand of GST on that, because ultimately it is an immovable property. But since in 2010, when after a lot of litigation the Honorable Supreme Court decided in many cases including Bata India and all, that till the point of completion it will be considered as a service. Once it is completed and an occupation certificate or CC is given, thereafter it will not be treated as a service. It is never a goods because movable तो है नहीं। Thereafter it will be a immovable property। और उसके बाद जो फ्लैट सेल होते हैं उस पर बिल्डर कोई जीएसटी नहीं लगाता है, ना वो लगाता है ना कोई भरता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके पहले जो बुक किए हैं, अगर उसके पहले बुक कर दिया सीसी के पहले, तो फिर उसको इंटायर कंसिडरेशन के ऊपर भरना पड़ता है। सो दिस इज यू कैन से लीगल फिक्शन थ्रू विच समथिंग विच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम डे वन इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्रोविजन ऑफ सर्विस बिफोर ओसीसीसी। बिकॉज ऑफ दिस लीगल फिक्शन, रियल एस्टेट के संगठनों की डिमांड पर क्या कहेंगे? और दिल्ली में TIOL टैक्स कांग्रेस 2023 में मुंबई को क्या रिजल्ट मिला? 4 major bodies in operating in Maharashtra like MCHI, then NAREDCO, CREDAI, and of course BDA. They all have represented before the government at various forums that I am aware. In fact, this issue cropped up in a recently held Tax India Online TIOL Tax Congress held in Delhi in first week of October, where I was also a panelist, and even member GST was kind enough, graciously he had consented and he was a panelist. ASG Government of India was as a panelist. So BDA had raised this issue at that forum, and there was divided opinion.
ASG was slightly not committed that whether this kind of relief can be given or not given. जीएसटी काउंसिल में GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने 3 साल हो गए हैं, तो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री महोदय और सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र की कितनी आवाज बुलंद की है? But later on what we could come to know that the group of minister was already formed 3 years back. Because the report of group of minister has not even been completed, that's why this issue, which was an agenda point in 52nd council meeting, which was held on 7th of October, it was an agenda point, but still it did not find mention because the report itself is not available. And the tragedy is that Maharashtra, which should be an sponsoring state, the report from Maharashtra has not gone there. From the report of Maharashtra is received in the group of ministers and other reports are received, and the GOM recommendations should come. Council that yes, there is a point, and on the redevelopment portion, rehabilitation portion, it will amount to double taxation. So there should be a clear cut that no GST will be charged on that.